अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो जनाब वैसे आप लोग घबराए तो नहीं हैं, बस मैं ही गायब हो गई थी। असल में होता ये है कि एक नेचुरल है कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहैसियत इंसान शायद थोड़े से बेसब्र हो जाते हैं और बहुत जल्दी से उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो लेकिन ये कि मुझे इस बात से मोटिवेशन मिली कि अगर कोई एक भी बंदा मेरे वीडियोस बनाने से कुछ सीखता है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब कोई एक भी अगर मुझे व्यू आता है तो मैं उसके लिए भी बनाऊंगी, और नहीं भी आता तो भी बनाऊंगी। कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप कोई भी सीख सके, तो आज नहीं तो कल किसी के तो काम आएगा ही। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग या व्हाट इज़ ब्लॉग राइटिंग। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जब ये ब्लॉग्स आए थे तो इसको एक वेब ब्लॉग का नाम दिया गया था, जो फिर बाद में वी ब्लॉग हुआ, फिर उसके बाद सिंपल ब्लॉग्स रह गया। ब्लॉग्स सिंपली एक कंटेंट है जो कि इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, परसेप्शंस पर बेस करता है। यानी कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो वो उसमें आपको फॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। वो आप सिंपली अपने वर्ड्स में किसी भी लाइट वे में आप अपनी चीज़ सामने रख सकते हैं। जब स्टार्ट हुआ था तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइटली लोग अपनी लाइफ के इवेंट्स शेयर करते थे, अपनी थिंकिंग्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करते थे। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये एक डिजिटल डायरी थी, कि जैसे हमने कोई भी अपना डायरी लिखता है तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। कोई किसी अंदाज़ में लिखता है, कोई अपने लाइफ के इवेंट्स लिखता है, कोई अपने सोशल इवेंट्स पर लिख रहा होता है, कोई सोसाइटी के ऊपर लिख रहा होता है। तो ये भी इसी तरह ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही आप इसको ऐसे कहें कि ब्लॉगिंग जो है वो एक्सपेंड होती गई, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आने लगी। बिजनेस इसको लेने लगे, इस सेंस में कि वो अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग राइटिंग की तरफ आए। ब्लॉगर्स को हायर किया जाता था जो उनके बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर ब्लॉग्स लिखते थे, जो उनकी ऑडियंस को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड करेंगे। हर चीज़ के जो भी उनका बिजनेस है उसको ऑडियंस तक उनकी पहुंचाते थे, जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है। ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस से ही रिलेटेड हो, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनको ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए ब्लॉगिंग की जाती है, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और उनको बाकायदा वेबसाइट्स के थ्रू उसको अपडेट किया जाता है। ब्लॉग बिलोंग कर सकता है किसी पर्सनैलिटी से, किसी बिज़नेस से, कोई सर्कमस्टेंसेस से, कोई एक्सपीरियंसेस से, लाइफस्टाइल से। जैसे अगर कोई ब्लॉगर है जो लाइफस्टाइल नीश पर लिखता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल के इवेंट्स शेयर करेगा। अब उसको क्या ऑडियंस चाहिए, वो किस लिए लिख रहा है, वो क्या मदर्स के लिए लिख रहा है, या वो कोई सर्टन किसी इवेंट के लिए लिख रहा है, किसी पेरेंटिंग पे लिख रहा है। ये सारी चीज़ें एक ब्लॉगर के माइंड में होती हैं कि उसका पर्पस क्या है। ये समझे कि ये एक डिजिटल डायरी है किसी भी बिज़नेस की, किसी इशू की, किसी की भी लाइफ की। हम आगे चलकर इन पर डिटेल से बात करते रहेंगे। अभी सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना कि ब्लॉग राइटिंग होती क्या है। अब ब्लॉगिंग आप किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। पहले सिर्फ एक रिटन फॉर्म में होता था कि कोई उसमें अखबार में लिखता था या वेबसाइट्स के थ्रू बनते थे, लेकिन अब इसको बहुत एक्सपेंड कर दिया गया। आप समझे कि वेबसाइट पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम तो आजकल बहुत ज़्यादा इसके लिए यूज़ हो रहा है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करें, कोई एक नीश चूज़ करें। नीश पे भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको एक मशवरा यही दूंगी कि अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करना है तो कुछ टाइम के लिए आप एक या दो प्लेटफॉर्म पे स्टिक हो जाइए, उन्हीं पर ही फोकस करिए और उन्हीं को ही अपना टारगेट लेकर चलिए और आप उन्हीं पर ही काम करें। क्योंकि अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप किसी एक या दो प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं, आप अपना पूरा फोकस उसको देते हैं, अपनी पूरी अटेंशन उसको देकर, तो फिर आप उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग राइटिंग, के हम कैसे ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हो सकता है आपके लिए नीश, ऑडियंस, ये सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हम आगे चलते जाएंगे और इसको जब इसके ऊपर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब के मेरे गैप्स ना आएँ और हम जल्दी जल्दी इस पर बात करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आप क्यों लिखना चाहते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि आप क्यों लिख रहे हैं और आप किस लिए लिख रहे हैं, मतलब क्या लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए
ब्लॉग राइटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आपने होमवर्क से भागना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाएं, अपने पर्पस को देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।